लोग पुनरुत्थान को मना रहे हैं। इतिहास की एक मजबूत घटना, आज से लगभग 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह जो हमारे पापों, हमारे धर्मों के लिए मारे गए, गाड़े गए, बाइबल का वचन बताता है तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, जिसे पुनरुत्थान कहते हैं। अगर आप पवित्र शास्त्र लूका उसका 24 अध्याय को देखो, जो आज हमने रीड भी किया, यहाँ पर प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का वर्णन बेहद ही खूबसूरती से दिया गया है। बाइबल में दो ऐसे शब्द जो हमेशा हम सबको आकर्षित करते हैं। नंबर 1, अनुग्रह। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमारे पापों, हमारे धर्मों को क्षमा किया, ना कि हमारी योग्यता के आधार पर कि अगर मैं बोलूं कि मैं बहुत अच्छी दुआ करती हूँ या मैं विश्वास में बहुत अच्छी हूँ। नहीं, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमारे पापों, हमारे धर्मों को क्षमा किया। दूसरा सबसे सामर्थ्य शब्द पुनरुत्थान। पुनरुत्थान के बिना प्रभु यीशु जो हमारा कि हम इस मसीह विश्वास की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु यीशु जो हमारा उद्धार करता है, जिस पे हम विश्वास करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं और जिसके गीत गाते हैं, परमेश्वर का कलाम कहता है वो मुर्दों में से जी उठा है। अगर प्रकाशिता उसकी 1 अध्याय उसके 18 आयत में हम पढ़ें, जहां लिखा है मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। अर्थात मैं मर गया था, अब मैं जीवित हूँ युगानुयुग के लिए, और अधोलोक और मृत्यु की कुंजियां यानी कि चाबियां, तारों को खोलने की चाबियां मेरे ही पास है। हमें ये जानना जरूरी है कि यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान काल्पनिक नहीं है। यह एक सुनियोजित घटना है जिसका वर्णन इतिहास में है और जिसकी गवाही भविष्यद्वक्ताओं ने दी। और वचन बताता है पवित्र आत्मा के उभारे जाने पर ये सारी बातें दासों ने पवित्र शास्त्र में लिखी। और स्वयं यीशु मसीह ने क्या कहा कि आवश्यक है कि मैं काट पर लटकाया जाऊं, गाड़ा जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। और अगर हम मृत्यु के विषय में बात करें, जो कि एक भयानक सच है जिसके विषय में हम बात करने में डरते हैं, हम अपने प्रतिदिन लाइफ में भी मृत्यु के विषय में बात नहीं करते, क्योंकि मृत्यु एक कड़वा सच है। अगर वचन 1 कुरिन्थियों उसकी 15 अध्याय उसकी 26 आयत में देखें, जहां लिखा है सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। बाइबल बताती है यीशु ने कहा मैं इस संसार में मृत्यु को चखने आया हूँ। यीशु मसीह क्यों इस संसार में मृत्यु को चखने आए? सिर्फ और सिर्फ हम सबको आत्मिक जीवन देने के लिए, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और अगर देखा जाए तो संसार में आज तक कोई भी मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन हमारे यीशु मसीह ने शैतान की अंतिम पावर जो कि मृत्यु है उसको हराया। पुनरुत्थान, आज हम सबको अपने आप से पूछना है कि पुनरुत्थान हमारे लिए किस तरह से कार्य करता है। क्या किसी को शुभकामनाएं देना, या किसी को अच्छे अच्छे इमेज भेजना, या हाथ मिलाना, क्या बस इतना ही है? पुनरुत्थान रविवार के बारे में नहीं, कुछ और भी है। क्या हमें बुलाया गया है उसके पुनरुत्थान का गवाह बनने के लिए? पवित्र आत्मा परमेश्वर आज हम सबसे ये कहना चाहता है कि हम सबको गवाह बनना है। और अगर बोले कि गवाह क्या होता है, गवाह वह होता है जो कहता है कि मैं इसे जानता हूँ, मैं उसे जानता हूँ। हम देखते हैं वे लोग जो यीशु के पीछे गए थे वे काफी संख्या में थे। वे लोग यीशु के पीछे गए क्यों? रोटी, मछली और चंगाई के लिए। बाइबल बताती है वे एक दूसरे पर गिर पड़ते थे। क्या आप लोग जानते हो यीशु को क्रूस पर चढ़ाने वाले कौन लोग थे? वही लोग जिन्होंने मछली और रोटी खाई। हमें इस भीड़ वाले स्थल में नहीं रहना है, हमें इस तरीके का गवाह नहीं बनना है कि हमारे कुछ काम बन जाए या हमें कोई चंगाई मिल जाए। वे सारे के सारे भीड़ का हिस्सा थे और वे खुद चिल्ला चिल्लाकर बोलते थे इस व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाओ, इस व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाओ। और जब प्रेरितों ने देखा तो वे चौंक कर बोलने लगे कि तुम ही तो वो लोग थे जो प्रभु की महिमा कहते थे, और आज बोल रहे हो कि इस व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। प्रेरित पौलुस बहुत मायूस हुए, निराश हुए। आज के समय में कई ऐसे विश्वासी जन हैं जो अगर परमेश्वर उनके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करेगा तो उनकी महिमा चिल्लाएंगे। अगर उनके जीवन में कुछ बुरा हो जाए या उनकी कोई प्रार्थना पूरी ना हो तो वो जल्द से यीशु मसीह के विषय में बुरा बोलना शुरू कर देते हैं।
लेकिन आज के समय में प्रभु के लोग और प्रभु के जन कैसे होने चाहिए कि खुदा ने मुझे दिया, खुदा की शुक्रगुजारी, खुदा ने मुझे भरपूर पेट खिलाया, उसकी शुक्रगुजारी, अब उसने मुझे एक रोटी चटनी दी तब भी खुदा की शुक्रगुजारी। ऐसी मेंटेलिटी आज हमारी होनी चाहिए। प्रेरितों ने कहा हम उसे जानते हैं, हम उसके वचन को जानते हैं, हमने उसके वचन को अपने मन में लिखा है, संभाला है। और देखिए यही तो एक एक्सपीरियंस है, यही एक गवाही कहलाती है। आज हम सब कहेंगे मुझे बुलाया गया है, मुझे बुलाया गया है यीशु के पुनरुत्थान के गवाह होने के लिए। और कैसे मैं और आप यीशु मसीह के पुनरुत्थान के गवाह बन सकते हैं? प्रेरितों उसकी 4 अध्याय उसकी 33 आयत में लिखा है, प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन पर सब पर बड़ा अनुग्रह था। देखिए वचन क्या कहता है कि हमने सामर्थ को देखा, फिर भी हमें उसके गवाह बनने के लिए बड़े सामर्थ को देखने की जरूरत है। चलिए उस पवित्रता में कदम रखें। फिर से हम कहते हैं हमने सामर्थ को देखा, लेकिन फिर भी हमें बड़े सामर्थ को देखने की जरूरत है। प्रेरित लोग प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, तो कैसे आप और मैं आज उसकी गवाही देते हैं? फॉर एग्जाम्पल के लिए हाँ ठीक है, मुझे नहीं पता ये चंगा हुआ या नहीं हुआ, अर्थात आज हमारी खुद के मन में डाउट है कि मुझे चंगा करने वाला, मुझे बदलने वाला मेरा जिंदा खुदा है या डॉक्टर है। लेकिन जो बड़ी सामर्थ होती है ना, उसे नकारा नहीं जाता। ऐसा एक स्तर था पुराने नियम में, जब फिरौन के जादूगरों ने प्रभु के जैसा आश्चर्य कर्म किया, उसे कहते हैं सामर्थ। पर जब पता परमेश्वर ने अपने गियर बदला और 1 2 3 नहीं टॉप गियर पर गया, फिर मूसा ने कुछ अद्भुत किया और उसके बाद सभी जो जादूगर थे अपना हाथ उठाकर फिरौन से कहने लगे। निर्गमन 8 अध्याय उसकी 19 आयत में हम ये देखते हैं, तब जादूगरों ने फिरौन से कहा ये तो परमेश्वर के हाथ का काम है। अर्थात परमेश्वर का हाथ इतनी ज्यादा सामर्थ, यह थी